हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो एमटीपी परिवार में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज थेल्स प्रमेय, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स का पूछता है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि थेल्स प्रमेय यानी कि इसी का नाम है प्रमेय संख्या 6.1 और इसी को बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइड में आप त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी त्रिभुज बना लेंगे। और इसका कथन जो है, ध्यान दीजिएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखाखंड खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज की बात करती है तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक। और उसमें जो है एक हम बीसी के पैरेलल एक रेखाखंड डीई खींच लेते हैं। इतना कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके मुख्यतः 4 बिंदु होते हैं। किसी भी प्रमेय के 4 बिंदु होते हैं। पहला याद रखिएगा दिया है, दूसरा लिखिएगा यदि जो हमको सिद्ध करना है, और तीसरा यदि रचना करना है तो रचना कीजिएगा, और चौथा प्रमाण। इसी पे आपका थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं। आपको 5 मार्क्स इससे फिक्स है। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है। ठीक। इसके लिए लिखते हैं दिया है। तो जो बाबू दिया है उसको हम लोग को लिख लेना है। तो सबसे पहले दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी। ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? तो ध्यान दीजिए, डीई पैरेलल है बीसी के। यहां ध्यान दीजिए कि ये डीई जो है ये पैरेलल है ना बीसी के समांतर। तो यहां लिख लेते हैं डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक। अब यहां देखिए कि भुजा जो है ये भुजा डीई, ये डीई भुजा रेखाखंड AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसी बात को लिख देते हैं, एवं भुजा DE रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को बताओ तो AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो D पे। तो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा दिया हुआ लिखा गया। याद होगा आपको दूसरा बताए थे हम सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है इस त्रिभुज में कि त्रिभुज एबीसी में यदि ये समान अनुपात में विभाजित होगी तो ये देखना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यही चीज अपना लोग को सिद्ध करना है। चलिए, सिद्ध करना है को लिख लेते हैं, AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। 2 स्टेप हम लोग बढ़ गए। अब तीसरा में देखिए कि इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। तो रचना में क्या करना है? बिंदु B को मिला देना है E से और C को मिला देना है D से। तो मिलाते हैं हम लोग, बिंदु B को मिला देते हैं E से, C को मिला देते हैं D से। अब एक रचना और करना है कि D से सामने वाली भुजा पर, तो अच्छा D के सामने वाली भुजा तो AE है, तो इसके सामने एक लंब डालते हैं। यहाँ लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। एक लंब इधर से डाल देते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का। तो इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि जो रचना किए हैं उस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे बिंदु
बी को किससे मिलाए? बी को ई से तथा सी को डी से क्या किए? मिलाया। ठीक, जहां एक और रचना किए हम लोग कि डीएम लंब, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो इस शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो डीएम लंब हम एई या डीएम लंब एसी कह सकते हैं। ये ईएन लंब जो है एडी या एबी कह सकते हैं। हम लोग उसको लिखते हैं जहां डीएम लंब है किस पे? एई पे। ठीक, एवं ईएन लंब है एडी पर। ठीक, अब अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग प्रमाण में। किसमें? प्रमाण में। तो ये अब देखिए, थोड़ी यहां से आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको पूरे वीडियो देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा। अब यहाँ प्रमाण जो देते हैं तो अपना लोग को ये ध्यान देना है कि पहली बार में जो त्रिभुज उठाना है ए डी ई, और फिर जो त्रिभुज लेना है डी बी ई। क्लियर? पहले लेना है एक पक्ष का त्रिभुज, फिर दूसरी बार में दूसरी पक्ष का। तो पहले बार में लेते हैं ए डी ई और डी बी ई, तो यहां लिखते हैं ट्रायंगल ए डी ई तथा ट्रायंगल डी बी ई ले लिए। अब इस त्रिभुज में हमको देखना है, एक बात आप लोगों को रफ में याद होगा कि एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अगला बार में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसी दोनों त्रिभुज में, ध्यान रहे जो यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसके सामने ऐसे बटे लगा दीजिएगा। इस त्रिभुज के लिए आप सूत्र क्या लगाइएगा? 1/2 गुना आधार। तो अब ध्यान दीजिए एडीई त्रिभुज का, एडीई त्रिभुज का आधार क्या हुआ जी? एडी, ऊंचाई हो गया ईएन। तो इसके लिए लेते हैं 1/2 गुना आधार इसका एडी गुना ऊंचाई अपना लोग को आता है ईएन। हो गया क्लियर? अब दूसरा में फिर से इसका निकालिए क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। तो इसके लिए भी लगाइए ना 1/2 गुना, अब डीबी का आधार खोजिए, डीबीई का बोले थे ना, ये आधार यानी ये आधार, तो आधार हो गया डीबी, ऊंचाई हो गया ईएन। तो चलिए 1/2 गुना आधार इसका हो गया डीबी गुना ऊंचाई हो गया ईएन। अच्छा, अब ध्यान दीजिए ईएन से ईएन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बच गया एडी बटे डीबी। आप इसको क्लियर या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर, बचा जो उसको लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। हो गया यहां तक क्लियर? अब ध्यान दीजिए इसी का सेकंड स्टेप, आप ना लोग पहली बार में लिए थे ये छोटी त्रिभुज और ये साइड वाली त्रिभुज। इस बार लेते हैं त्रिभुज ए ई डी और ई सी डी। तो फिर लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज ईसीडी। ईसीडी में इस दोनों में अब फिर से वही क्षेत्रफल, जब ये सीख गए तो आप ये आसान से कर सकते हैं। एक बार कीजिए ना, लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ,
यही दोनों, ये दोनों त्रिभुज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ECD, बीच में बराबर दे दीजिए, यहाँ पे बटे का चिन्ह दे दीजिए। इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाइए ना, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। तो अब AED का आधार देखिए, AED, तो ये तो हमारा शीर्ष लंब है, तो आधार यही ना हुआ। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डाला जाए तो आधार वो होगा ना, तो इसका आधार हो गया AE, लंब हो गया DM। 1/2 गुना आधार क्या हुआ, AE न रे, AE, लंब हो गया DM। क्लियर। इसके लिए देखिए फिर से 1/2 गुना आधार ECD के लिए देखिए, ECD के लिए आधार हो गया EC, लंब हो गया DM। तो लिख देते हैं EC गुना लंब हो गया DM। यहां तक क्लियर। अच्छा, काटने तो आता है, DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो बचा क्या अपना लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे ये जो बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्लियर। बराबर में क्या बचा है, AE बटे EC। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये हमारा यदि बन गया है AE बटे EC, तो अब इसके आगे स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि चूंकि 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको अपना लोग इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, यहां लिखिए, चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, जब ये हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो अब गौर से देखिएगा कि यदि हम इसको आधार मान लें, ADE को आधार मान लें, तो DBE और ECD एक ही आधार पर निर्मित है ना, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब यहां गौर से देखिएगा, ये क्यों किए, क्योंकि यहां देखिए, अगर हम चाहते तो AE बटे EC या AD बटे DB, हमको AD बटे DB और AE बटे EC तो यहां से आ गया था, तो हम लिख सकते थे कि समीकरण 1 तथा 2 से। लेकिन एक गौर कीजिए कि यहाँ है AED और समीकरण 1 में है AED, मिल गया, लेकिन यहाँ तो DBE है। तो इस DBE को या तो ECD या ECD को DBE बनाने के लिए हम ये बात लिखे। तो हम समीकरण 1 में अभी इस समीकरण को देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE DBE, तो इस समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 से यहां पर अपना लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे ये ECD के जगह, इस ECD के जगह DBE लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यहां ECD के जगह AE बटे 2 में 3 से लिख दिए ना EC। अब देखिए यहां दोनों पक्ष को देखिए, ये समीकरण 4 बना लीजिए। अब इस दोनों पक्ष को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यानी इसको एक्सचेंज कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। DBE AR ट्रायंगल सारा कुछ मैच कर रहा है। इसका मतलब समीकरण 1
और हम 4 का तुलना यदि कर दें तो ये दोनों पक्ष आपस में कॉमन है तो डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। उसी को लिख देते हैं, पुनः लिख देते हैं। अब समीकरण 1 तथा 4 की तुलना कर देते हैं, करने पर अब इसको तो खत्म हो गया, तुलना किए तो ये खत्म हो गया, बचा AD बटे DB बराबर हो गया AE बटे EC। यही चीज हमको सिद्ध करना था, लिख दिए, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से आप चैनल पे बने रहिएगा। जब आप बने रहिएगा तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और इसको एक बार आप ध्यान से घर पे देखिए। अब 5 नंबर चाहिए, एक बात बताइए, यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बार बनाइएगा, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।